तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4.1 से लेके 4.3 को कवर किया और बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोगों ने समझा। आज हम लोग करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 4.4। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग एक बेसिक चीज को समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन में अगर वो वर्ड आए तो समझ में आए अच्छे से। देखो, मान लो कोई लड़का है जिसका नाम है चंदू, ठीक है। वो क्या करता है, पैसा लेके जाता है शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट, कुछ भी कह लो, और पैसा देता है और क्या करता है, शेयर्स खरीदता है, ठीक है। चंदू मार्केट में पैसा लेके जाता है, शेयर्स खरीदता है, लेकिन क्या ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है पैसे का, शेयर्स का, ये क्या डायरेक्टली होता है? तो नहीं, डायरेक्टली नहीं होता है, क्योंकि बीच में बैठा रहता है ब्रोकर। अब अगर चंदू डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा दे और शेयर्स खरीदे तो ब्रोकर क्या कहेगा, भाई बीच में मैं क्या अचार डालने के लिए बैठा हूं? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो बीच में ब्रोकर रहता है ये एक एजेंट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में दलाल कहते हैं, ठीक है। तो दलाल मीन्स कोई गलत वर्ड नहीं होता है, लोग ऐसे ही गलत बना चुके हैं, लेकिन उसका मतलब होता है सिंपली एजेंट, जो आपको क्या करता है, एक इंटरलिंक प्रोवाइड करता है। जैसे चंदू क्या करेगा, डायरेक्ट शेयर मार्केट में ना जाके वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, ब्रोकर के पास जाएगा, क्योंकि ब्रोकर के पास सारी जानकारियां होती है कि मार्केट में कौन से शेयर्स को हम लोग खरीद सकते हैं, कितने में खरीद सकते हैं, कौन सा शेयर या कौन सी कंपनी प्रॉफिट में है, कौन सी कंपनी लॉस में है, ये सारी जानकारी किसके पास होती है, ब्रोकर के पास होती है। तो चंदू डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में नहीं जा सकता। ये जो ट्रांजैक्शन होता है मनी का और शेयर्स का, वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट और कस्टमर के बीच में नहीं होता है। यहाँ पे बीच में आता है ब्रोकर। ये ब्रोकर क्या करता है, अगर चंदू को कोई भी शेयर्स खरीदने होंगे तो ब्रोकर क्या करेगा, चंदू से पैसा लेगा, वो पैसा स्टॉक मार्केट में देगा, स्टॉक मार्केट ब्रोकर को शेयर्स देगी और वो शेयर्स क्या करता है ब्रोकर, चंदू को लाके देगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, चंदू से ब्रोकर पैसा लेगा, ब्रोकर वो पैसा स्टॉक मार्केट में लाके देगा, स्टॉक मार्केट जो है ब्रोकर को शेयर देगी और वो शेयर्स ब्रोकर किसको देगा, तो वापस चंदू को देगा। तो ऐसा ट्रांजैक्शन चलता है। अब ये जो ब्रोकर होता है, अब यहाँ पे ये थोड़ी है कि वो चंदू से पैसा ले लेगा, पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में दे देगा, ऐसा वो नहीं करेगा, क्योंकि इसका अपना भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, मनी के साथ साथ ब्रोकर क्या करता है, अपना भी कुछ फायदा देखेगा। तो जो पैसा ब्रोकर लेता है चंदू से, उसे ही क्या कहा जाता है, ब्रोकरेज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, ब्रोकरेज कहते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है वो देखो। तो देखो, चंदू को शेयर्स चाहिए थे, वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ना जाके वो किसके पास जाएगा, ब्रोकर के पास जाएगा। ब्रोकर चंदू से पैसा लेगा, वो पैसा ब्रोकर स्टॉक मार्केट में देगा, स्टॉक मार्केट ब्रोकर को शेयर देगी और वो शेयर ब्रोकर क्या करता है, चंदू को देता है। तो ये जो मनी है, जो पैसा चंदू दे रहा है ब्रोकर को, इसको हम लोग एक सेकेंड, इसको हम लोग मार्केट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। जो ब्रोकर चंदू से पैसा ले रहा है वो क्या कहलाता है, मार्केट वैल्यू कहलाता है। अब ब्रोकर अपना फायदा भी देखेगा, तो मार्केट वैल्यू में क्या होता है, ब्रोकर कुछ पैसे और भी ऐड करता है। मतलब चंदू जब पैसा देगा तो वो सिर्फ शेयर्स के पैसे नहीं देगा, वो एक्स्ट्रा पैसे वो भी देगा जो ब्रोकर के पास रहेगा, ठीक है। तो जो पैसा चंदू एक्स्ट्रा मार्केट वैल्यू के साथ ऐड करके देगा, उसी पैसे को हम लोग बोलते हैं ब्रोकरेज, ठीक है। तो वो पैसा क्या कहलाता है, हमारा ब्रोकरेज कहलाता है। अब ये जो ब्रोकर है, ये क्या सिर्फ पैसा लेगा, सब कुछ अपनी जेब में डालेगा? तो नहीं, इससे जीएसटी भी भरना पड़ता है। किसको? तो गवर्नमेंट को। ब्रोकर क्या करता है, गवर्नमेंट को जीएसटी भी देता है। अब ये जीएसटी जो ब्रोकर देगा, क्या वो अपने जेब से देगा? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि भले ये बीच के जो एजेंट्स रहते हैं वो जीएसटी पे करते हैं, लेकिन ये लोग अपने जेब से नहीं पे करते हैं। ये वो जीएसटी किससे लेते हैं, कस्टमर से लेते हैं।
तो ये जो ब्रोकर है जो शेयर्स के पैसे लेगा चंदू से, वो कहलाएगा हमारा मार्केट वैल्यू। उसमें वो अपना पैसा भी लेगा क्योंकि अपना फायदा भी तो उसे देखना है। तो अगर मान लो कि शेयर्स की कीमत 10 रुपए है, तो ब्रोकर क्या सिर्फ डायरेक्ट उसको 10 रुपए बताएगा? नहीं, वो क्या कहेगा कि भाई 12 रुपए है। ठीक है, अब वो 12 रुपए में से क्या होगा, वो 1 रुपए अपनी जेब में रखेगा और 1 रुपया किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। इसी तरह से तो सारे दुकान वाले काम करते हैं ना। तो देखो, ब्रोकर ने चंदू से पैसा लिया, वो पैसा कहलाता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के साथ ब्रोकर को खुद के लिए भी पैसा चाहिए, क्योंकि कुछ तो उसके जेब में भी जाना चाहिए, उसे भी फायदा होना चाहिए। वो पहला पैसा कहलाता है ब्रोकरेज। अब उस ब्रोकरेज में ब्रोकर को गवर्नमेंट को भी जीएसटी पे करना है। तो ये जीएसटी ब्रोकर अपने पैसे से नहीं देगा, वो उसी पैसे में ऐड करवाएगा जो चंदू ब्रोकर को दे रहा है शेयर्स के लिए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको जीएसटी देता है तो हम लोग जीएसटी को ऐड करेंगे, नहीं देता है तो नहीं करेंगे। तो सिंपली यही है कि जब चंदू को शेयर्स खरीदने होंगे तो वो मार्केट वैल्यू के साथ साथ ब्रोकर की वैल्यू प्लस जीएसटी सब कुछ पे करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, ब्रोकर के पास तो ऐसे 1000 चंदू होंगे ना। ठीक है, अब ये चंदू मान लो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जा रहा है जीएसटी पे करने, तो ऐसे अगर 1000 चंदू जो हैं जिनको शेयर्स खरीदने हैं वो डायरेक्ट ब्रोकर के पास ना जाके गवर्नमेंट के पास जाए, तो सोचो गवर्नमेंट के पास कितना भीड़ लग जाएगा। इसीलिए सारे पैसे किसके पास होते हैं? ब्रोकर के पास होते हैं। और एक टाइमलाइन होता होगा, चाहे हफ्ते में या महीने में, वो ब्रोकर क्या करता है? पैसे को जीएसटी के फॉर्म में गवर्नमेंट को जमा करता है। तो ये इतना समझ में आया होगा। देखो एक बार फिर से समझते हैं। चंदू को शेयर्स खरीदने हैं, वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ना जाके बीच के एजेंट के पास जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकर। ब्रोकर चंदू से पैसा लेगा, वो पैसा वो स्टॉक मार्केट में देगा। स्टॉक मार्केट ब्रोकर को शेयर देगी और वो शेयर क्या करेगा? ब्रोकर चंदू को देगा। अभी के टाइम पे देखो, ये ब्रोकर्स उतने आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि बड़े लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन शेयर्स खरीदते हैं। तो बीच के एजेंट्स जो बने हैं वो कौन हो गए हैं? एचडीएफसी बैंक, आईसीएफसी बैंक, फिर बहुत पहले आया था जीरो धा या समथिंग कुछ नाम था। तो अभी के टाइम पे तो ऐसे कंपनीज ब्रोकर बन चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? शेयर्स ऑनलाइन खरीद रहे हैं। अभी के टाइम पे तो लोगों को दलाल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो ब्रोकर्स हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या समझना है कि चंदू डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से शेयर्स ना खरीद के वो ब्रोकर को पैसा देगा, ब्रोकर स्टॉक मार्केट को पैसा देगा, स्टॉक मार्केट ब्रोकर को शेयर देगा और वो शेयर ब्रोकर ले जाके चंदू को देगा। अब जो पैसा चंदू दे रहा है वो क्या कहलाएगा? मार्केट वैल्यू। उस मार्केट वैल्यू में क्या क्या ऐड होगा? ब्रोकर का फीस, और अगर जीएसटी लग रहा है तो जीएसटी भी काउंट होगा। फिलहाल के टाइम पे आई थिंक जीएसटी कुछ 18% लगते हैं शेयर्स पे, हो सकता है आगे जाके चेंज हो जाए या ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में जीएसटी दिया है तो ऐड करेंगे, नहीं दिया है तो नहीं करेंगे। तो देखो, ये जो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी लग रहा है, ये सारे क्या कहलाते हैं? परचेज वैल्यू। तो इसे हम क्या कहेंगे? परचेज वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्योंकि परचेज कर रहे हैं ना, तो जब भी हम लोग परचेज करते हैं पैसा, तो उसमें क्या क्या ऐड होता है? ब्रोकरेज प्लस जीएसटी प्लस मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो चंदू कुछ पैसे देगा, उसी पैसे में वो ब्रोकरेज का भी पैसा देगा और उसी पैसे में वो क्या करेगा? जीएसटी भी देगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं परचेज वैल्यू ऑफ दी शेयर्स। तो पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ब्रोकरेज या ब्रोकर किस तरह से काम करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले चाहिए तो वो वाले कॉन्सेप्ट को इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। देखो, चंदू को शेयर्स चाहिए, वो शेयर्स लेने के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा देगा, स्टॉक मार्केट उसको शेयर्स देगी। लेकिन ये ट्रांजैक्शन डायरेक्टली नहीं होता है, तो बीच में कौन बैठा रहता है? ब्रोकर। ठीक है, मैंने इमेज से शो किया है। ब्रोकर क्या करता है? वो क्या कहेगा कि भाई अगर तुझे डायरेक्टली ट्रांजैक्शन करना है, पैसे लेन देन, शेयर्स का लेन देन करना है, तो बीच में मैं क्यों बैठा हूं? ठीक है, तो चंदू क्या करेगा? पैसे देगा ब्रोकर को, ब्रोकर वो पैसे ले जाके स्टॉक मार्केट में देगा, स्टॉक मार्केट उसको शेयर्स देगी
और ब्रोकर वो शेयर्स किसको देगा, चंदू को देगा। ठीक है, अब इसी मनी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू कहते हैं। अब इस मार्केट वैल्यू के साथ साथ क्या क्या ऐड होगा, चंदू ब्रोकर का भी तो पैसा देगा ना, क्योंकि ब्रोकर ऐसे ही सब कुछ फ्री में थोड़ी करेगा चंदू के लिए। तो जो पैसा चंदू ब्रोकर को देगा वो क्या कहलाएगा, ब्रोकरेज। और जीएसटी भी ब्रोकर पे करेगा, तो वो जीएसटी वो क्या अपनी जेब से पे करेगा, नहीं, तो वो किससे लेगा, वो जीएसटी भी वो चंदू से ही लेगा। तो ये इन ऑल टोटल मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी, ये क्या कहलाता है हमारा, परचेज वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, मैंने इमेज से भी समझा दिया। उसी में से जो गवर्नमेंट को पैसा जाएगा वो पैसा कौन देता है, तो ब्रोकर देता है, क्योंकि चंदू डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाके पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि शेयर्स खरीदने वाले ऐसे 1000 चंदू होंगे जो अगर एक एक रुपया गवर्नमेंट को देने जाएंगे तो गवर्नमेंट के पास तो और कोई काम ही नहीं बचेगा, वो तो जीएसटी इकट्ठा करते बैठेंगे। इसीलिए जो भी जीएसटी लेगा वो कौन जमा करेगा, ब्रोकर जमा करेगा। 1000 चंदू ऐसे कुछ होंगे जिनसे जीएसटी कौन लेगा, ब्रोकर लेगा, और महीने में या हफ्ते में जो भी फिक्स डेट रहता है उस डेट पे क्या करेगा, ब्रोकर ले जाके गवर्नमेंट को वो 1000 रुपए दे देगा। तो इतना अगर समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 200 इफ ब्रोकरेज रेट इज 0.3% देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। तो मार्केट वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है हमें 200, हमें फाइंड करना है ब्रोकरेज रेट। ठीक है, तो ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू। तो ये चीज याद रखना, जो ब्रोकरेज रेट होता है वो हमेशा किस पे काउंट होता है, मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने एक चीज देखा था प्रीवियस एक्सरसाइज में, आई मीन प्रैक्टिस सेट में, जो डिविडेंड होता है वो किस पे काउंट होता है, फेस वैल्यू पे, और ब्रोकरेज किस पे काउंट होता है, मार्केट वैल्यू पे। तो ये बेसिक चीज है, इस पे ध्यान देना। डिविडेंड काउंट होता है फेस वैल्यू पे और ब्रोकरेज काउंट होता है मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू पे क्यों, शेयर्स के जो भी पैसे हैं, जो भी कीमत है, उस पे हम लोग जो ब्रोकर को पैसा देंगे वो मार्केट वैल्यू पे ही लगेगा ना। जितना पैसा हम लोग मार्केट में दे रहे हैं शेयर्स के लिए, तो ब्रोकर उसी पैसे में अपने पैसे को ऐड करेगा। अब वो कितना ऐड करेगा ये पहले हम लोग फाइंड करेंगे। तो हमें परसेंट में दिया हुआ है कि 0.3% ऐड करेगा किस पे, 200 पे। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे ना, 200 पे 0.3% मतलब कितना होता है, तो 0.3 अपॉन 100, परसेंट दिया है, फ्रैक्शन में करेंगे अपॉन 100, ऑफ मतलब इनटू मार्केट वैल्यू कितना दिया है, 200। ठीक है, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड 0.3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0.6 रुपीज। ठीक है, तो अगर देखना है तो देखो, इंटू 2 किया तो 2 3 जा 6, 0 2 जा 0 और पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो कितना आया, 0.6 रुपीज। अब हमें फाइंड क्या करना था, तो बोला है परचेज वैल्यू ऑफ दी शेयर्स फाइंड करने। तो परचेज वैल्यू ऑफ दी शेयर हम लोगों ने देखा था क्या होता है, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। और यहाँ पे जीएसटी दिया नहीं है, इसीलिए हम लोग जीएसटी ऐड करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जो वैल्यू दिया है उसको ही ऐड करो। तो मार्केट वैल्यू कितना दिया है, 200, और ब्रोकरेज जस्ट हमने फाइंड किया, कितना आया, 0.6 रुपीज। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 200.6 रुपीज। ठीक है, कैसे, तो देखो, अगर आप 200 में 0.6 को ऐड करो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6.002। तो डेसिमल पॉइंट्स ऐड करना आपको आता होगा। ठीक है, तो कितना लेगा ब्रोकर, 200.6 रुपीज लेगा शेयर्स को परचेज कराने के लिए। ठीक, तो रफ में समझ लिया, फेयर में देखते हैं एक बार इसको।
तो देखो फेयर में कैसे करते हैं, गिवन मार्केट वैल्यू क्या दिया हुआ है 200, ब्रोकरेज रेट कितना दिया है 0.3%। ये 0.3% किस पे लगेगा, मार्केट वैल्यू पे। शेयर्स खरीदते वक्त जो पैसा हम लोग देंगे उसी पैसे में ब्रोकर भी अपना पैसा, अपना हिस्सा लेगा। ठीक है, तो पहले ब्रोकरेज फाइंड करेंगे कि ब्रोकर ने अपना कितना ब्रोकरेज लिया, कितना पैसा लिया। तो 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू, ये चीज दिमाग में हमेशा रखना। ब्रोकर हमेशा मार्केट वैल्यू पे होता है और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। तो ब्रोकरेज 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू। 0.3% को फ्रैक्शन में करेंगे तो अपॉन 100 हो जाएगा, ऑफ मतलब इनटू मार्केट वैल्यू दिया हुआ है हमें 200। 0 से 0 कट जाएगा, 0.3 इंटू 2 करने पे हमें कितना मिलेगा 0.6 रुपीज। ओके, 0.3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6.0। ठीक है, फिर नाउ परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। तो परचेज वैल्यू के लिए मैंने क्या कहा था, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू 200 और ब्रोकरेज वैल्यू कितना है 0.6 रुपीज। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 200.6। तो परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर इज 200.6 रुपीज। ठीक है, तो देख लो इसको, हमेशा याद रखना परचेज वैल्यू में मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज होता है और ब्रोकरेज जो होता है वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे होता है। अब देखते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन को। अ शेयर इज सोल्ड फॉर अ मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000, ब्रोकरेज इज पेड एट ₹0.1% एज रेट, 0.1%। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। अब सेल मतलब क्या है, यहाँ पे देखो चंदू ने ब्रोकर को शेयर्स दिए। ठीक है, इस समय पैसा नहीं दिया, उसने क्या किया, शेयर्स दिया। ब्रोकर ने शेयर मार्केट में ले जाके वो शेयर्स दे दिए। शेयर मार्केट ने क्या किया, ब्रोकर को पैसा दिया। अब वो पैसा ब्रोकर ने क्या कर दिया, चंदू को दे दिया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर्स बेचे जा रहे हैं, सोल्ड हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, शेयर्स खरीदे जा रहे थे। तो चंदू ब्रोकर को क्या दे रहा था, चंदू ब्रोकर को पैसा दे रहा था और वो पैसा ब्रोकर शेयर मार्केट में लेके गया। लेकिन यहाँ पे सोल्ड हो रहा है, शेयर्स बेच रहा है। तो चंदू क्या देगा, शेयर्स देगा ब्रोकर को। ब्रोकर वो शेयर्स ले जाके शेयर मार्केट में देगा। शेयर मार्केट क्या करेगा, उस शेयर का पैसा देगा ब्रोकर को और ब्रोकर वो शेयर पैसा किसको देगा, तो चंदू को रिटर्न करेगा। अब ये काम खरीदने और बेचने में भी ब्रोकर क्या करेगा, अपना पैसा तो लेगा ही, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है ना, तुम्हारे शेयर्स को बेच रहा है या तुम्हें शेयर्स दे रहा है, दोनों में ब्रोकर का हाथ तो है। तो चाहे वो बेचे या खरीदे, ब्रोकर को अपना पैसा तो चाहिए। लेकिन यहाँ पे पैसा कौन देगा, चंदू ही देगा अपने जेब से। तो यहाँ पे जब भी शेयर्स सोल्ड होते हैं, बेचे जाते हैं, तो जो ब्रोकरेज होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब जो पैसा शेयर मार्केट ने ब्रोकर को दिया है उसमें से ब्रोकर अपना पैसा लेकर बाकी बचे हुए पैसे किसको दे देगा, चंदू को दे देगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, मार्केट वैल्यू, ये जो पैसा है, मनी है शेयर्स का, वो मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू में से ब्रोकर अपने पैसे को माइनस कर लेगा और बाकी बचे हुए पैसे किसको मिल जाएंगे, चंदू को मिल जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो जब भी सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, परचेज वैल्यू में से मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज होगा। क्योंकि परचेज वैल्यू जब हम लोग परचेज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज हो रहा था। लेकिन जब हम लोग सेल करेंगे तो सेलिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, और अगर जीएसटी होगा तो जीएसटी भी माइनस। ठीक है, तो ये चेन समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखते हैं मार्केट वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है। तो मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 1000 रुपीज। अब ब्रोकरेज का कितना है, तो ब्रोकरेज इज पेड द रेट ऑफ 0.1%। तब ये 0.1% इसी 1000 रुपीज में से आया होगा, तो वो भी देखते हैं। ब्रोकरेज मैं फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ, ठीक है, 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू। तो 0.1 अपॉन क्या हो जाएगा,
100 परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में अपॉन 100 इनटू मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000, तो 2 0 से 2 0 कैंसल। अब 0.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर समझना है तो देख लो, 0.1 इंटू 10 करेंगे तो 0 1 जा 0, 0 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, तो 0 1 0। ठीक है, 1 के बाद डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे आएगा। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो ना 10 से या 100 से, तो ये जो प्लेस वैल्यू है ये कहाँ शिफ्ट होती है, ये शिफ्ट होती है राइट हैंड साइड में, ये चीज याद रखना। तो कितना आया हमारा, ये आया 1 रुपीज। तो ब्रोकरेज कितना है 1 रुपीज। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ शेल बोल दे रही हूँ, सेलिंग प्राइस या सेलिंग वैल्यू लिख दो, प्राइस मत लिखो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैल्यू लिख देते हैं। सेलिंग वैल्यू ऑफ शेयर, तो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, तो मार्केट वैल्यू कितना है 1000 और ब्रोकरेज कितना है -1 इज इक्वल टू 999 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ देख लो, जब भी आप शेयर्स को परचेज कर रहे हो तो परचेज करते वक्त आप पैसा दोगे प्लस उसमें ब्रोकर की भी वैल्यू दोगे। लेकिन जब भी हम लोग शेयर्स को बेचते हैं और शेयर मार्केट ब्रोकर को जो पैसा दे रहा है और ब्रोकर जब उस पैसे को आपको दे रहा है ना, तो वो क्या करेगा, उसी पैसे में से अपना ब्रोकरेज माइनस करके ही आपको बचे हुए पैसे देगा। तो 1000 रुपए का जो शेयर था उसमें से ब्रोकर ने अपना कितना पैसा ले लिया, 1 रुपया ले लिया और आपको कितना दे दिया 999 रुपीज। ठीक है, तो याद रखना, जब शेयर्स को हम लोग बेचते हैं, सेल करते हैं, तो ब्रोकरेज माइनस होता है और जब परचेज करते हैं तो ब्रोकरेज ऐड होता है। ओके, तो इसको एक बार फेयर में समझ लेते हैं, अगर रफ में आप समझ गए हो तो देखो सॉल्यूशन। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹1000, ब्रोकरेज कितना है 0.1% ऑफ ₹1000, 1000 पे ही हम लोग करेंगे, तो 0.1, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 0.1 को 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, तो ₹1। सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, सेलिंग प्राइस करेंगे, सेल करेंगे तो ब्रोकरेज माइनस होगा। मार्केट वैल्यू इज 1000 माइनस 1 रुपीज, तो आया 999। देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल इज ₹999। तो कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चंदू ने क्या किया, ब्रोकर को शेयर दिया, ब्रोकर वो शेयर लेके गया स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट ने क्या किया, ब्रोकर को पैसे दिए, पैसे ब्रोकर ने चंदू को दिया, लेकिन उस पैसे से उसने अपना ब्रोकरेज माइनस करके ही जो बचे हुए पैसे हैं वो चंदू को दिए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ देखो आपको टेबल दिया हुआ है, टेबल भरना है। फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ, एक सेकेंड ये क्या हो गया है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेज ऑफ अ शेयर, बी फॉर बाय, एस फॉर सेल। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है, जो लोग शेयर्स को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उनको इस तरह का कुछ नोट्स मिलता होगा, इसे आपको फिल करना है। अब कैसे करना है वो देखो, यहाँ पे आपने समझना क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 100, बी मतलब बाय किया है, 100 शेयर्स किसी ने खरीदे हैं, किसने खरीदे हैं पता नहीं। MV मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर कितना है 45 रुपीज। अब ये मत सोचना कि 100 शेयर्स की रेट 45 रुपीज है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है, ठीक है। तो एक शेयर्स की प्राइस कितनी है 45 रुपीज, और ऐसे कितने शेयर्स खरीदे गए हैं, तो 100 शेयर्स खरीदे गए हैं, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा। तो हमें पता है ना, अगर एक पेन की कीमत 5 रुपए है तो 10 पेन की कीमत कितनी होती है, तो 5 × 10 करते हैं। तो यहाँ पे एक शेयर की कीमत अगर 45 है तो 100 शेयर्स की कीमत कितनी हो जाएगी 4500। तो यहाँ क्या आएगा 4500।
ठीक है। अब क्या करना है हमें, ब्रोकरेज 0.2%। अब ब्रोकरेज किस पे लगेगा, मार्केट वैल्यू पे लगेगा। तो या तो आप इस पे लगा के 0.2% ऑफ 45 करके फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू पे करो, क्योंकि 100 शेयर्स वो खरीद रहे हैं 45 रुपीज ईच, तो कितना हुआ 4500। ये मार्केट वैल्यू उनको देना है जो भी खरीद रहे हैं, तो वो साथ साथ ब्रोकरेज भी कितना देंगे, 0.2%। ठीक है, तो 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू, तो इसको कैसे करेंगे, 0.2% ऑफ 4500, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 अपॉन 100 इंटू 4500। तो ये 2 0 से ये 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 0.2 इंटू 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 1 4 2 ज़ा 8 और 4 0 ज़ा 0, तो 090, तो कितना आया, 9 रुपीस। ठीक है, मैं इतना मल्टीप्लाई कर रही हूँ, हालांकि आप लोगों को आना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 9 रुपीज। अब क्या बोला है इसमें, 9% ऑन ब्रोकरेज। ठीक है, जीएसटी CGST 9% ऑन ब्रोकरेज। ठीक है, तो ये जो जीएसटी लगता है ना, जो जीएसटी ब्रोकर गवर्नमेंट को देता है, ये हमेशा किस पे लगता है, ब्रोकरेज के ऊपर लगता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं लगता है। ठीक है, तो जीएसटी किस पे लगता है, ब्रोकरेज के ऊपर। तो ब्रोकरेज का कितना है, 9 रुपीज ले रहा है। अब उस 9 रुपीज पे जीएसटी लग रहा है कितना, 9%। तो 9% ऑन ₹9, तो इसको देखते हैं, 9% ऑन 9, तो 9 अपॉन 100 इंटू 9 करेंगे, तो 9 9 ज़ा कितना होता है, 81 अपॉन 100। ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कुछ 0.81। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना। तो CGST ऑन ब्रोकरेज 9%, CGST ऑन ब्रोकरेज कितना आया, 0.81। अब क्या फाइंड करना है, 9% SGST, और हमें पता है कि अगर CGST अगर आपको पता होगा तो SGST आप लिख सकते हो, क्यों, बिकॉज बोथ आर ऑलवेज सेम। तो ये भी कितना हो जाएगा, 0.81। ठीक है, यहाँ देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स खरीदे गए हैं, बाय किए गए हैं 100। एक शेयर की कीमत कितनी है, 45 रुपीज, तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, 4500 रुपीज। फिर 4500 रुपीज पे अगर हम ब्रोकरेज लगा रहे हैं 0.2% का, क्योंकि ब्रोकरेज इज ऑलवेज ऑन मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो 0.2% ऑन ₹45 कर सकते हो, इंटू 100 करोगे तो भी आपको 9 ही मिलेगा, या डायरेक्ट आप 4500 के ऊपर करो, जैसा आपको इजी लगे। तो 0.2% ऑन 4500, तो हमें कितना मिल गया, ₹9, 9 रुपीज मिला। अब इस 9 रुपीज में ब्रोकर कुछ पैसे अपने पास रखेगा, और इसी 9 रुपीज में से वो कुछ पैसे क्या करेगा, तो जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, 9% CGST ऑन ब्रोकरेज। तो जीएसटी हमेशा किस पे लगता है, ब्रोकरेज पे लगता है, इस चीज को याद रखना। तो 9% CGST ऑन ब्रोकरेज मतलब 9% ऑन ₹9। तो हमने जस्ट देखा कितना आया, 0.81। अगर CGST 0.81 है तो SGST भी कितना हो जाएगा, 0.81। वाई, बिकॉज बोथ आर ऑलवेज सेम, जितना CGST होता है उतना ही SGST भी होता है। ये हम लोग 4.1 से ही पढ़ते आए हैं। अब आपको क्या पता करना है, टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर। तो ये फाइंड करना है कि जो टोटल वैल्यू हमने पे किया शेयर्स को खरीदने में, कितने शेयर्स को, 100 शेयर्स को खरीदने में, वो कितना है। तो परचेज, जब हम लोग परचेज कर रहे हैं, बाय मतलब परचेज करना, तो परचेज करने पे हम लोग क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी, ये दोनों को मिला के क्या होता है, जीएसटी। मैंने क्या कहा था, जब जीएसटी देता है तो ऐड करते हैं, नहीं देता है तो नहीं करते हैं, सबको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे।
क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं ना, परचेज कर रहे हैं। तो परचेज करोगे तो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी सबको जब ऐड करेंगे तो टोटल कितना पैसा हम लोग पे कर रहे हैं वो हमें फाइंड करना है। तो ऐड करके देखते हैं एक बार। ये क्या है, 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 फिर 0.81, मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया, ठीक है। देखते हैं, ये हो जाएगा 2 8 8 16, ओके। 9 और ये 1, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 और 4, तो कितना आया 4510.62। तो क्या लिखोगे इधर, 4510.62 रुपीज़। तो 4510.62 रुपीज़ टोटल वैल्यू हम लोग पे करेंगे शेयर्स के। तो ये वैल्यू किसको पे करेंगे आप, ब्रोकर को, ठीक है। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं पे करेंगे, ब्रोकर को पे करेंगे। तो ब्रोकर जब आपसे पैसे लेगा शेयर्स के तो उसमें वो अपना पैसा भी ऐड करेगा ना, जीएसटी मिला के, फिर अपने वो पैसे को भी ऐड करेगा जो अपने जेब में डालेगा। तो आप कितना पे करोगे, 4510.62 रुपीज़। शेयर्स कितने रुपए के थे, 4500 के ना, आपने उसमें कितना एक्स्ट्रा दिया, 10.62 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो ये एक्स्ट्रा पैसा किस चीज़ का है, ब्रोकर का, प्लस उसमें जीएसटी भी है। तो बाई करते समय कैसे कैसे पैसे काउंट होते हैं, टोटल होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, सेल का क्या करते हैं, बेचना है शेयर्स को। तो टोटल शेयर्स कितने हैं, 75, और एक शेयर्स की कीमत कितनी है, 200 रुपीज़, ठीक है। और शेयर्स कितने हैं टोटल, 75। तो 200 शेयर्स के लिए कैसे करेंगे, 200 इंटू 75। तो 75 टू ज़ा कितना है, 150 प्लस 0 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखेंगे 15,000 रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ब्रोकरेज 0.2% किस पे, तो 1500 पे। तो 0.2% ऑन 1500 होगा, 15,000 मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू। सब कुछ आपको सेम ही करना है जैसा जैसा परचेज में हम लोग करते हैं। तो 0.2 अपॉन 100 इंटू क्या करेंगे, 15,000, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसल। अब 150 इंटू 2 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार करते हैं, 150 इंटू 2, इंटू 2 नहीं, इंटू 0.2, ठीक है, पॉइंट भी है ना। तो ये हो जाएगा 0, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 3 0, ये कितना हो जाएगा, 30 रुपीज़। तो ब्रोकरेज का पैसा कितना गया, 30 रुपीज़। तो ये समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड किया, बाय करने पे और सेल करने पे। टोटल वैल्यू फाइंड किया हम लोगों ने, 75 शेयर्स बेचे, एक शेयर्स की कीमत थी 200 रुपये। तो टोटल 75 शेयर्स की कीमत कितनी होगी, 15,000 रुपीज़। अब ये 15,000 में ब्रोकर अपने पैसे को माइनस करेगा, मतलब ब्रोकर के कितने पैसे होंगे वो देखना है हमें। तो 0.2% ऑन 15,000, तो कितना आया, 30 रुपीज़। अब इस 30 रुपीज़ में क्या काउंट करें हम लोग, 9% CGST। तो 9% इंटू 30 करेंगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो देखते हैं एक बार फिर से, यहाँ करते हैं। तो कितना था, 9/100 इंटू 30, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 27/10। तो देखो 27 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये कितने बार में जाएगा, 2 ज़ा 20 माइनस 0, 7 आ गया नीचे, ठीक है। तो ये ऐसे डिवाइड करेंगे, कितना आया, 2.7। तो लिखते हैं यहाँ पे
2.7। अब जीएसटी अगर 2.7 है तो एसजीएसटी भी सेम होगा, कितना, 2.7। अब हमें इसमें से क्या करना है, सेल हो रहा है तो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस सीजीएसटी माइनस एसजीएसटी, ठीक है, क्योंकि सेल करते समय ये सब कुछ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ब्रोकर जो पैसा उसको शेयर मार्केट ने दिया है उसमें से वो अपने पैसे को माइनस कर लेगा और जितना जीएसटी उसे पे करना है सब कुछ ऐड करके वो क्या कर लेगा, माइनस कर लेगा। तो अब इसको माइनस करके देखते हैं कैसे, कितना आएगा। देखो इसमें सब कुछ माइनस करने जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इससे बेटर क्या करना है, ये वाले टर्म को हम लोग माइनस ही करेंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे, ब्रोकर 30 रुपीज़ में अपना ये पैसा तो ऐड ही करेगा ना, 2.7 प्लस 2.7, तो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे कि ब्रोकर का टोटल पैसा ब्रोकरेज प्लस जीएसटी कितना है। तो ये कैसे हो जाएगा, 30 फिर 2.7 और 2.7। तो इसको पहले ऐड करके देखते हैं हम लोग कैसे आता है। ये हो जाएगा 30 प्लस 2.7 प्लस 2.7, तो ये हो जाएगा 14, 5 और 3, तो 35.4 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ऐड कर लेना या फिर हॉरिजॉन्टल में करके बता देती हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे सब। 2.7 2.7 प्लस 7 7 14, 1 गया कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5 और 3, तो आया ना 35.4। तो ये तीनों को ऐड करके हमें कितना मिला, 35.4। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि ब्रोकर की पैसे, ब्रोकर ने कितने पैसे अपने काटे होंगे 15,000 में से, तो 35.4 रुपीज़। तो ये पैसे को हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रोकरेज का पैसा हम लोग मार्केट वैल्यू से माइनस कर लेंगे, ठीक है। ऐड करना तो इजी हो जाता है। अब आप बहुत बच्चों को डायरेक्ट माइनस करने नहीं आएगा इतना सब, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर ये माइनस करेंगे, फिर ये माइनस करेंगे, ऐसे गड़बड़ कर देंगे। इससे बेटर क्या करना, ब्रोकरेज प्लस जीएसटी को ऐड कर लेना और जो ब्रोकरेज मिलता है वो मार्केट वैल्यू से माइनस कर लेना। तो जब 15,000 में से 35.4 माइनस करके देखते हैं हम लोग, देखो इस तरह से कर सकते हैं। अब 15,000 में से माइनस करना है 35.4, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 0 0 0, ये क्या हो जाएगा 4, ये 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 10। तो कितना बचा 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 4 1, ठीक है। तो माइनस तो आता होगा सबको। तो ये कितना आया, ब्रोकर अपने पैसे को काट के कस्टमर को कितना पैसा देगा, 14,964 रुपीज़। तो कितना देगा, 14,964.6 रुपीज़, ठीक है। मैंने बहुत खिचड़ी कर दिया बट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है सेल बाय और सेल के लिए, ठीक है। बाय करते हैं तो सब कुछ क्या हो जाता है, ऐड होता है। सेल करते समय मार्केट वैल्यू में से ब्रोकर क्या करता है, अपने जीएसटी को जोड़ के फिर मार्केट वैल्यू में से उतना पैसा माइनस कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ब्रोकर प्लस जीएसटी करोगे माइनस मार्केट वैल्यू करोगे। तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लो फेयर में कैसे करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो आप टेबल में भरते जाओगे नहीं, उसको स्टेप वाइज सॉल्व भी करना होगा। तो ये फर्स्ट का है, फर्स्ट बॉक्स का जब परचेज हो रहा है और ये जब सेल हो रहा है। तो ये बाय का है और ये सेल का है। तो बाय करते समय किस तरह से होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 100, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर 45 रुपीज़। तो टोटल वैल्यू कैसे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 100 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर 45, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया शेयर्स के 4500, वो देखा हम लोग ने। अब ब्रोकरेज करना है 0.2% ऑफ 4500, तो कितना आया था ₹9।
फिर इस 9 रुपीज पे ब्रोकरेज पर ही क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो 9 रुपीज पे ही क्या लगेगा हमारा जीएसटी, तो 9% CGST ऑन ब्रोकरेज। तो कितना आया था 0.81 रुपीज। डिवाइड करते समय, मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें पता है सिंस CGST एंड SGST क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, देयरफॉर 9% ऑफ SGST भी कितना हो जाएगा 0.81% रुपीज, ठीक है। नाउ टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर, अब सब कुछ मिला के मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस SGST CGST सब कुछ मिला के टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना पे किया होगा कस्टमर ने, तो 4510.62 रुपीज, 4510.62 रुपीज क्या किया, पे किया, ये बाय किया। अब जब उसने शेयर्स को सेल किए, बेचे, तो कितना हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे उसके पास 75 शेयर्स उसने बेचे। एक शेयर की कीमत कितनी थी 200 रुपीज, तो 75 शेयर्स की कीमत कितनी हो जाएगी 15,000 रुपीज। अब इस 15,000 में हमें देखना है कि ब्रोकरेज ने अपना पैसा कितना निकाला होगा। तो ब्रोकरेज कितना आया 0.2% ऑन 15,000 मार्केट वैल्यू, तो कितना आया 30 रुपीज। अब इस 30 रुपीज में वो सिर्फ 30 रुपीज थोड़ी निकालेगा, उसको जीएसटी भी तो भरना है। तो उसी 15,000 में से वो क्या करेगा, अपना पैसा भी निकालेगा और उसको जितना जीएसटी देना है वो पैसे को भी निकाल लेगा, किसमें से 15,000 रुपीज में से। तो ब्रोकरेज ने अपने जेब में जाने वाला पैसा तो निकाल लिया 30 रुपए। अब सरकार को भी देना है, तो ये तो अपने जेब से देगा नहीं, कस्टमर ही देता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो कस्टमर से ही लेगा। तो अब क्या किया उसने 9% ऑन ब्रोकरेज। अब ये 30 रुपीज में से ही 30 रुपीज पे 9% कितना लगेगा वो देखते हैं। तो 9% ऑन 30 रुपीज तो आया 2.7, ठीक है, 70 या 7 कुछ भी लिख सकते हो। तो CGST अगर 2.7 आया तो SGST भी कितना आएगा 2.7, क्योंकि बोथ आर ऑलवेज सेम। नाउ टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कैसे करेंगे, तो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस 9% CGST माइनस 9% SGST, सबको क्या करना है माइनस। या तो आप इस तरह से करो, या तो आप क्या कर सकते हो, ये वाले टर्म को ब्रैकेट में करके पहले ऐड कर लो, क्योंकि ब्रोकर क्या करेगा, अपना पैसा, उसके जेब में जाने वाला पैसा प्लस सरकार को वो कितना देगा, सारे पैसे को वो ऐड करके ही 15,000 में से माइनस करेगा। तो इसको आप ऐड कर सकते हो, या डायरेक्ट अगर माइनस करना है तो डायरेक्ट माइनस करके भी ले सकते हो, लेकिन हो सकता है इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो ऐड करना इज बेटर कि ऐड करके फिर माइनस करो। तो कितना आया था 14,964.60 रुपीज। तो जब उसने बेचा, सेल किया, ब्रोकर को शेयर्स दिए, ब्रोकर ने कितना दिया होगा, मार्केट में, शेयर मार्केट में उसने शेयर्स को बेचा, शेयर मार्केट ने ब्रोकर को दिए 15,000 रुपीज, लेकिन ये पूरा 15,000 रुपीज ब्रोकर क्या कस्टमर को देगा, नहीं, उसमें से अपने पैसे को भी माइनस कर लेगा, प्लस जीएसटी कितना उसको देना है सब माइनस कर लेगा। जो बचे हुए पैसे हैं वो क्या करेगा, वो कस्टमर को दे देगा, जो हमारा चंदू है, ठीक है। तो देख लो इसको भी एक बार फेयर में कैसे करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही आप टेबल को फिल करोगे। टेबल हम लोग ने फिल किया रफ में, ठीक है। तो बाइंग और सेलिंग वाले कॉन्सेप्ट को आप समझ ही गए होंगे कि बाय करते समय क्या करना है और सेल करते समय क्या करना है। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, हमें बस याद रखना है ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे काउंट होता है। जब हम लोग बाय करते हैं तो मार्केट वैल्यू के साथ साथ ब्रोकरेज की वैल्यू प्लस जीएसटी सब कुछ क्या होती है, ऐड करते हैं। सेम काम सेलिंग के वक्त भी होता है, ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू पर ही काउंट होता है, लेकिन सेल करते वक्त मार्केट वैल्यू, जो भी शेयर मार्केट ने पैसा दिया वो पूरा पैसा ब्रोकर कस्टमर को नहीं देता, उसमें से अपना ब्रोकरेज प्लस जीएसटी को काट के बाकी बचे हुए पैसे वो क्या करता है, मार्केट वैल्यू मतलब मनी देता है कस्टमर को, जो है हमारा चंदू, ठीक है। बस देख लो इसको।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹50। ठीक है, यहाँ पे हमें फेस वैल्यू भी दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू कितना दिया है 50 रुपीज, एंड रिसीव्ड 4988.20 रुपीज। She paid brokerage 0.2% and GST on the brokerage 18%। तो ब्रोकरेज उन्होंने कितना दिया 0.2% और GST कितना दिया है, देखो यहाँ GST भी आ गया है, GST कितना दिया है 18%। हाउ मैनी शेयर्स डिड शी सेल, तो हमें पता करना है कि उन्होंने कितने शेयर्स अपने बेचे हैं टोटल। यहाँ पे हमें देखो फेस वैल्यू दिया है, बहुत बच्चे फेस वैल्यू देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें पता है कि ब्रोकरेज क्या होता है, मार्केट वैल्यू पे काउंट होता है। तो ये यहाँ पे जो फेस वैल्यू दिया है ना, वो थोड़ा बहुत बस आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 50 रुपीज़। अब ये मत सोचना कि ये सारे शेयर्स का 50 रुपीज़ है। मार्केट वैल्यू 50 रुपीज़ किसका है, तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 50 रुपीज़। ठीक है, एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 50 रुपीज़। तो अब इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रोकरेज काउंट करते हैं कि अगर मार्केट वैल्यू हमारी 50 है तो 50 रुपीज़ पे ब्रोकरेज 0.2% कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रोकरेज, तो 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 0.2/100 इंटू मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है 50। ठीक है, तो ये 0 से एक 0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, 0.2 को 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या देगा हमें 1/10। अब 10 को जब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 0.1 रुपीज़। तो 50 रुपए के मार्केट वैल्यू पे 0.2% ब्रोकरेज कितना होगा 0.1 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, GST, क्योंकि GST भी तो लग रहा है। तो GST इज इक्वल्स टू क्या है, GST किस पे लगता है, तो ब्रोकरेज पे, ब्रोकरेज का जितना पैसा होता है उसी पे GST लगता है। तो 18% ऑफ ब्रोकरेज जो है हमारा 0.1 रुपीज़। ठीक है, तो ये याद रखना, GST हमेशा ब्रोकरेज के रुपीज़ पर ही लगता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 18% ऑफ 0.1, तो ये क्या हो जाएगा 18/100 इंटू 0.1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, एक काम कर लेना, पहले क्या करना, 18 को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। पहले ये हो जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0 0, तो ये कितना देगा 1 0, तो ये 1.8 कितना आया, ये आया हमारा 1.8/100। अब हम लोग क्या करेंगे, 1.8 को 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, डिवाइड करते तो बैठोगे नहीं, बट मैं बता देती हूँ। तो ये कैसे हो जाएगा, 1 तो जाएगा नहीं, 0 तो 0, 1 नीचे आया, फिर 8 आया, पॉइंट आएगा। ठीक है, पॉइंट है बीच में, तो फिर 0 करेंगे तो 0, फिर ये हो जाएगा 180, तो 1 ज़ा ये क्या हो जाएगा 100, फिर 80 आएगा, 0 लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये 800, तो कितना आया, ये आ गया हमारा 0.018। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ब्रोकरेज भी मिल गया और GST भी मिल गया। ये क्या है हमारा GST, और ब्रोकरेज हमें कितना मिला था 0.1%। अब हम लोग क्या पता करेंगे, सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो सेल कर रही है ना, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर कैसे होगा, तो मार्केट वैल्यू, अब सेल कर रहे हैं तो ब्रोकरेज क्या करेगा, वो अपना माइनस करेगा, ब्रोकरेज प्लस GST। ठीक है, वो अपने प्राइस को, और GST भी तो उसे ही देना है, तो दोनों को ऐड करके वो माइनस कर लेगा। तो मार्केट वैल्यू कितना है 50
और ब्रोकरेज कितना मिला हमें 0.1 प्लस जीएसटी कितना मिला 0.018। ठीक है, अब दोनों को ऐड करके देखो तो ये हो जाएगा 50 माइनस 0.118। अब जो ब्रोकर है इतना पैसा अपना काटेगा किस में से 50 रुपीज़ में से। ठीक है, तो माइनस करेगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 49.882। ठीक है, माइनस करके कितना देगा वो 49.882 रुपीज़ देगा किसको, कस्टमर को, जो कौन थी हमारी मिसेस देसाई शायद। ठीक है, तो ये हो गया, हमें मिल गया मार्केट वैल्यू। एक शेयर का जो सेलिंग प्राइस था वो हमें पता चल गया कितना है, तो 49.882। लेकिन हमसे पूछा क्या है, नंबर्स ऑफ शेयर्स, उन्होंने कितने टोटल शेयर्स बेचे। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला एक जानते थे, पता है क्या था वो, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर इज इक्वल्स टू, यहाँ ईच नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग ऑल कर देते हैं। सारे शेयर्स के सेलिंग प्राइस को फाइंड करेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर इज इक्वल्स टू क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स जितने होते हैं और एक शेयर का प्राइस अगर आपको पता होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स के प्राइस आप फाइंड कर सकते हो। हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ शेयर्स, उन्होंने टोटल कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स बेचे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ ईच शेयर। ठीक है, यहाँ पे कैसे होता है कि अगर मुझे पता करना है कि एक पेन अगर 5 रुपीज़ का है तो 20 पेन कैसे पता करेंगे, तो नंबर ऑफ पेन कितना है 20 और एक पेन की प्राइस कितनी है 5 रुपीज़, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 100 रुपीज़, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल पेन्स। तो इसी तरह से शेयर्स के लिए भी होगा। ठीक है, पेन नहीं लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हमें सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर तो पता है कि उन्होंने जब सारे शेयर्स को बेचा तो उन्हें कितना रुपीज़ मिला था, तो 4988.20 इतना पैसा उन्हें मिला था सारे शेयर्स को बेच के। नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता करना है और सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर, एक शेयर का सेलिंग प्राइस क्या है ये भी हमने जस्ट फाइंड किया, कितना आया 49.882। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये वाले टर्म को उठा के यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर इज इक्वल्स टू, बचा क्या, नंबर ऑफ शेयर्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर कितना था 4988.20 और ईच शेयर का प्राइस कितना है, तो 49.882। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो देखो, डिवाइड करने से पहले अगर नंबर्स पे आप गौर करोगे तो सेम ही नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, नीचे वाले पॉइंट को हटाने के लिए, नीचे 3 टर्म है, मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर वाले पॉइंट को भी हम लोग हटाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला टर्म हमारा कुछ मिलेगा 88200। ठीक है, और नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा 49882, पॉइंट हट जाएगा। अब देखो, ये हो गया 1 जा और ये भी गया 1 टाइम और 2 0 लास्ट में है तो 2 0 लगा देंगे। तो कितना मिला नंबर ऑफ शेयर्स 100। तो मिसेस देसाई ने टोटल कितने शेयर्स अपने बेचे, तो 100 शेयर्स।
ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। देखो, मिसेस देसाई ने शेयर्स बेचे, फेस वैल्यू पे ध्यान मत दो, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अपने शेयर्स बेचे, एक शेयर्स की प्राइस कितनी थी, मार्केट वैल्यू तो 50 रुपये। उनको सारे शेयर्स बेचने के बाद कितना पैसा मिला था, 4988.20। अब उन्होंने सारे शेयर्स को बेच के इतना पैसा पाया, हमें नहीं पता ही उन्होंने कितने शेयर्स बेच रहे हैं, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। लिखा है ना फाइंड शेयर्स जो उन्होंने सेल किए। हमें पता है कि जो ब्रोकर था उसने कितना लिया, 0.2% लिया, और जीएसटी उसने कितना काटा, तो 18% काटा। तो पहले हम लोग ब्रोकरेज फाइंड करेंगे, किस पे, तो मार्केट वैल्यू पे। ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे लगता है, ये बात याद रखना। ये मत करना कि ये हमारा मार्केट वैल्यू है, तो ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। यहाँ पे दिया है मार्केट वैल्यू ₹50, तो ब्रोकरेज किस पे लगेगा, मार्केट वैल्यू पे। फेस वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है, फेस वैल्यू हमारा डिविडेंड पे लगता है, ठीक है। फिर जो भी ब्रोकरेज की वैल्यू आएगी, कितनी आई थी हमारी, कुछ 0.1 रुपीज़ आई थी, ठीक है। अब ये 0.1 रुपीज़ पर ही क्या लगेगा, जीएसटी भी लगेगा। तो जीएसटी हमने फाइन किया 18% है, ऑन कितना, तो 0.1% ब्रोकरेज पे, तो कितना आया था, 0.018 रुपीज़, ठीक है। अब ब्रोकरेज की वैल्यू मतलब 0.1 प्लस जीएसटी की वैल्यू क्या थी, 0.018, दोनों को ऐड करेगा। पहले जो ब्रोकर है देखेगा कितना रुपीज़ है, वो क्या करेगा, उतना रुपीज़ जो सेलिंग प्राइस करके शेयर मार्केट ने जितना उसको शेयर्स के पैसे बेचे थे उसमें से वो अपने हिस्से को काट के, ब्रोकरेज और जीएसटी वैल्यूज़ को काट के, बाकी जो वैल्यू उसको मिला था, जो पैसा उसको मिला था उसमें से माइनस करेगा। मतलब मनी मतलब मार्केट वैल्यू, ठीक है। जो पैसा मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो उस पैसे में से वो काट के बचे हुए पैसे क्या करेगा, कस्टमर को देगा, देसाई को देगा। तो कितना पैसा बचा था, तो 49.882 रुपीज़। इतना पैसा उसने क्या किया, 50 रुपीज़ में से उसने क्या किया, इतना रुपीज़ काट लिया, ठीक है, और उसने देसाई को दे दिया। अब हमें फाइंड करना था टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने कितने बेचे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें ये पता है कि सारे शेयर्स को बेचकर उन्हें कितना पैसा मिला, तो 4988.20, ये सारे शेयर्स को बेच के मिले। हमें पता है कि एक शेयर्स की कीमत कितनी थी, तो 49.882 रुपीज़, ये हमने फाइंड किया। तो हम लोग ने बस अपना फॉर्मूला यूज़ किया जो हम लोग हमेशा से करते हैं, बचपन से ही जाने अनजाने में हम लोग यूज़ करते ही हैं कि अगर एक पेन की प्राइस इतनी है या एक एप्पल की प्राइस इतनी है तो 10 एप्पल की प्राइस कितनी होगी। ये सब हम लोग फॉर्मूला बचपन से यूज़ कर रहे हैं अपने दिमाग में, तो बस यहाँ पे भी उसी फॉर्मूला को यूज़ करना है। सारे शेयर्स की प्राइस आपको पता है कि उसको कितना पैसा मिला, एक शेयर की प्राइस क्या है वो भी हमें पता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे किया हम लोग ने, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर अपॉन ईच शेयर का सेलिंग प्राइस डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल गया, 100, ठीक है। तो मिसेस देसाई ने टोटल कितने शेयर्स बेचे, तो 100 शेयर्स उन्होंने बेचे हैं, ठीक है। तो ये रफ वर्क है, काफ़ी लेंदी हो जाता है रफ में। अब इसको एक बार फेयर में देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहले जो जो गिवन है उसे लिख लेंगे। मार्केट वैल्यू 50 रुपीज़, ब्रोकरेज कितना है, तो 0.2%। फेस वैल्यू दिया हुआ है, लिख लेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18%। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स कितना, तो 4988.20। अब सॉल्यूशन देखो, पहले आप लोग ब्रोकरेज फाइंड करोगे कि एक मार्केट वैल्यू पे उसने टोटल ब्रोकरेज कितना लिया होगा, तो कितना आया, 0.1 रुपीज़। फिर इसी 0.1 रुपीज़ पे जीएसटी भी लगेगा, तो 18% ऑन ब्रोकरेज, हमेशा ब्रोकरेज पे ही लगता है, तो कितना आया, 0.018 रुपीज़। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर, क्योंकि 50 रुपये दिया है ना, मतलब एक ही शेयर का वो कीमत होगा, तो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी,
ब्रोकर क्या करेगा, अपना ब्रोकरेज और जीएसटी दोनों को ऐड करके देखेगा कि कितना हो रहा है, और जो मार्केट वैल्यू है, जो पैसा है, उसमें से क्या करेगा, वो माइनस करेगा। तो मार्केट वैल्यू 50 थी, ब्रोकरेज की वैल्यू हमें मिली कितनी, 0.1, और जीएसटी कितना मिला था, 0.018 रुपीज़। इन दोनों को ऐड किया तो इतना आया, और माइनस किया तो 49.882 रुपीज़ मिला। ठीक है, ये वो वैल्यू है जो किसको मिलेगा, देसाई जी को मिलेगी, और ये वाली वो वैल्यू है जो किसके पास जाएगा, ब्रोकर के पास जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर। ये फॉर्मूला हम लोग ने रफ में जस्ट देखा कि किस तरह से ये बना था। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर हमें दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर हमने जस्ट यहाँ पे फाइंड किया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या देखा हमने, ये डेसिमल पॉइंट में है, वैल्यूज एक तरह से सेम है, तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 1000 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किए रहते तो ये पॉइंट हट जाता, लेकिन नीचे भी 100 से करते तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता 8 के बाद। ठीक है, तो पॉइंट को पूरी तरह से हटाने के लिए नीचे 1000 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला था, 4988,200 अपॉन 49882। ठीक है, तो ये वाले दोनों टर्म्स क्या हो गए, कट गए, 1 टाइम्स, और लास्ट के 2 0 उसमें ऐड कर दिया, तो कितना आया, 100। तो मिसेस देसाई, श्रीमती देसाई ने कितने शेयर्स सोल्ड किए, तो 100 शेयर्स। ठीक है, तो ये काफ़ी लेंदी हो गया, बट देख लो एक बार। तो अब देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या दिया है। मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 50 एट द प्रीमियम ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, फेस वैल्यू कितना था, 50 रुपीज़, और प्रीमियम कितना था, 100 रुपीज़। तो उन्होंने जो ये 200 शेयर्स परचेज किए उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी, तो 150। ठीक है, ये मत सोचना कि 50 रुपीज़ में ही खरीद लिया, 50 रुपीज़ में अगर खरीदने जाएगा तो स्टॉक मार्केट वाले भगा देंगे, क्योंकि प्रीमियम लगा है उस पर कितना, 100 रुपीज़ का। तो उन्होंने 100 रुपीज़ मांगा, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू 150 रुपीज़। ठीक है, आगे देखते हैं। ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन शेयर्स। तो डिविडेंड हमें याद है ना, डिविडेंड किस पे होता है, फेस वैल्यू पे लगता है। तो उन्होंने कितना परसेंट डिविडेंड पाया, 50% डिविडेंड। तो डिविडेंड इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू अब यहाँ पे हमारे काम आएगा। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट द डिस्काउंट ऑफ ₹10। तो उन्होंने क्या किया, 100 शेयर्स को बेच दिया, सोल्ड कर दिया, और डिस्काउंट पे बेचा, कितना, तो 10 रुपीज़। तो डिस्काउंट किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे ही। फेस वैल्यू कितना है, 50 रुपया, तो डिस्काउंट पे दिया 10 रुपीज़ के, मतलब एक शेयर्स कितने में उन्होंने दिया, तो 40 रुपये में। ठीक है, हमने देखा था ना, जब लॉस होता है तो क्या होता है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट 10 है, तो 50 रुपये पे 10 रुपये का डिस्काउंट, मतलब 40 रुपये में उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया, कितना, तो 100 शेयर्स। अब ये मत समझना कि 100 शेयर्स को उन्होंने 40 रुपये में बेचा, उन्होंने एक शेयर को 40 रुपये में बेचा है। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट द डिस्काउंट ऑफ 10%, एंड रिमेनिंग शेयर्स ही सोल्ड एट द प्रीमियम ऑफ 75। तो ये जो प्रीमियम है 75, तो उन्होंने क्या किया, फेस वैल्यू 50 है, प्लस उस पर क्या किया, 75 रुपीज़ प्रीमियम लगा के उन्होंने बचे हुए शेयर्स को बेच दिए। फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज़। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज में नहीं दिया है, हमें ट्रेड में दिया है, ट्रेड मतलब ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है। तो कितना दिया है, 20 रुपये। जब उन्होंने शेयर्स खरीदे होंगे 200, तो उन्होंने 20 रुपया दिया होगा। उसके बाद जब उसने 100 शेयर्स बेचे तो उसने 20 रुपया दिया होगा, और फिर उसने जब बाकी के बचे हुए शेयर्स को बेचे तब भी उसे कितना देना पड़ा होगा, 20 रुपये, मतलब 60 रुपीज़ उन्होंने क्या कर दिया, ब्रोकर को दे दिया। फाइंड मिस्टर देसाई डिसोजा गेन्ड और इनकर्ड अ लॉस। अब हमें फाइंड करना है कि उन्हें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना, और अगर लॉस हुआ है तो कितना, ये हमें फाइंड करना है।
तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो एक सेकेंड, पेन को थोड़ा ये कर ले। देखो मिस्टर देसाई ने क्या किया, बाय किया, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्या, तो 200 शेयर्स बाय किया, 200 शेयर्स एट कितने में, तो 150 रुपीज़। ठीक है, फेस वैल्यू कितना था 50 रुपया, और उस पर प्रीमियम लगा था कितना 100 रुपीज़ का, तो मार्केट वैल्यू कितना चल रहा था शेयर्स का 150। तो उन्होंने 200 शेयर्स बाय किए कितने में, 150 का एक शेयर था। ठीक है, मार्केट वैल्यू मतलब एक शेयर की कीमत कितनी थी 150, और ऐसा उन्होंने कितने शेयर्स बाय किए, 200 शेयर्स बाय किए। ठीक है, उसके बाद क्या था, 50% डिविडेंड ऑन शेयर्स, तो 50% डिविडेंड किस पे लगता है, 50% ऑफ फेस वैल्यू। ये क्या है हमारा, ये हमारा डिविडेंड। और डिविडेंड किस पे लगता है, डिविडेंड लगता है फेस वैल्यू पे। तो 50% डिविडेंड ऑफ फेस वैल्यू कितने पे, तो ऑफ 200 शेयर्स, 200 शेयर्स थे ना, तो सारे शेयर्स पे डिविडेंड लगा होगा उनको। उसके बाद क्या था, उन्होंने सेल किया कितना, 100 शेयर्स उन्होंने बेच दिया एट डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़। आई मीन 10% के डिस्काउंट पे उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया। 10% नहीं है, सॉरी 10 रुपीज़, राइट। ठीक है, तो 10 रुपीज़ के डिस्काउंट पे उन्होंने बेच दिया। उसके बाद बचे हुए शेयर्स को उन्होंने प्रीमियम पे बेचा, कितने प्रीमियम पे, तो 75%, 75% है नहीं 75 रुपीज़। ठीक है, मुझे बार बार परसेंटेज ही याद आ रहा है। तो देखो 100 शेयर्स उन्होंने पहले बेचे कितना, 10 रुपीज़ के डिस्काउंट पे, और बाकी के बचे हुए शेयर्स उन्होंने कितने डिस्काउंट पे बेचे, तो 75% का प्रीमियम दिया, डिस्काउंट नहीं दिया। ठीक है, अब हम लोग देखो उन्होंने क्या किया, ट्रांजैक्शन किया ब्रोकरेज को, जब वो बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और फिर से सेल कर रहा है, सोल्ड कर रहा है और बाय कर रहा है, तो क्या किया, ब्रोकर को 20 रुपया यहाँ दिया, फिर यहाँ पे 20 रुपया दिया, और यहाँ पर भी 20 रुपये दिए हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको हमें याद रखना है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, उसमें भूल नहीं जाना। डिविडेंड पे हम लोग ब्रोकर को कोई पैसा नहीं देते हैं, तो इसमें 20 रुपये को ऐड या माइनस मत कर देना। जब हम लोग बाय करते हैं तो 20 रुपये हम उसे देंगे, जब हम लोग सेल करेंगे तो भी हम उन्हें 20 रुपये देंगे, फिर से सेल करेंगे तो भी हम क्या करेंगे, उन्हें 20 रुपये देंगे। तो इसको पहले अच्छे से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे जब मिस्टर डिसोजा ने शेयर्स को खरीदे तो उन्होंने 200 शेयर्स खरीदे, और मार्केट प्राइस क्या चल रहा था शेयर का, 150। तो 200 शेयर उनको कितने में मिला होगा, तो इसको करेंगे 150 इंटू 200। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू वैल्यू ऑफ ईच शेयर, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 15 टू ज़ा 30, और 15 का 10 और 200 का 10। तो उन्होंने कितने में बेचा, बाय किया है 30 रुपीज़ में। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, ब्रोकर भी तो बीच में आ रहा है ना, तो वो भी तो अपना 20 रुपया उसमें मांगेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 रुपया ऐड करेंगे। तो कितना उन्होंने दिया होगा बाय करते समय, 3020 रुपीज़। ये कब दिया होगा, जब उन्होंने 200 शेयर्स को खरीदा। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, 50% डिविडेंड। ठीक है, तो 50% डिविडेंड कैसे होगा, 50% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है 50, और कितने पे लगा होगा, तो 200 शेयर्स पे लगे होंगे ना। तो देखो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा, ये हो जाएगा हमारा 5000। ठीक है, तो उनको 200 शेयर्स पे डिविडेंड कितना मिला होगा, 5000। फिर उसके बाद क्या दिया हमें, उन्होंने 100 क्या बोलते हैं शेयर्स को 10 रुपए के डिस्काउंट पे बेच दिया। ठीक है, तो पेन चेंज करते हैं, एक सेकेंड, ये वाला कर रहे हैं यहाँ पे। 100 शेयर्स को उन्होंने 100 शेयर्स को उन्होंने 10 रुपए के डिस्काउंट पे बेचा, मतलब 50 रुपये फेस वैल्यू था, 10 रुपये का डिस्काउंट मतलब 40 रुपये, और कितने शेयर्स बेचे, 100 शेयर्स बेचे।
ठीक है, उन्होंने क्या किया, 100 शेयर्स को 10 रुपए के डिस्काउंट पे बेच दिया। फेस वैल्यू कितना था, 50, और डिस्काउंट कितना लगा, तो 10 रुपए का। तो उन्होंने कितने में बेचा, 40 रुपए में बेचे सारे शेयर्स, और टोटल शेयर्स कितने थे, 100। तो उन्हें कितना मिला होगा, तो 4000। अब देखो, वो डायरेक्ट तो स्टॉक मार्केट में जाके बेच नहीं रहा होगा, ब्रोकर से ही बेचने के लिए कहा होगा। तो ब्रोकर इसमें से अपना कितना रुपीज लेगा, तो 20 रुपीज अपना काट लेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दिया, यहाँ पे हमें दिया है कि ब्रोकर हर ट्रांजेक्शन पे जो भी वो बाय करेगा या सेल करवाएगा, ट्रांजेक्शन करवा रहा है, तो हर ट्रांजेक्शन पे वो अपना 20 रुपया लेगा। तो यहाँ पे जब वो अपना 20 रुपया लेगा तो कितना बचेगा, 0 का 0, 10 में से 2 गया 8, फिर ये 9 और ये 3। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इतना पैसा वो जब 100 शेयर्स उसने बेचे 10 रुपए के डिस्काउंट पे, तो उसे कितना मिला, 3980 रुपीज। अब लास्ट हमें क्या देखना है कि जब उसने 75 रुपीज के प्रीमियम पे बेचे बाकी बचे हुए शेयर्स को, ठीक है, तो बाकी कितने शेयर्स बचे, तो वो देखते हैं। तो 200 शेयर्स थे, उसमें से 100 शेयर्स उन्होंने 10 रुपए के डिस्काउंट पे बेचे, तो बचे 10 शेयर्स, आई मीन 100 शेयर्स। और ठीक है, फेस वैल्यू क्या था, 50, और प्रीमियम उन्होंने कितने का दिया, 75, मतलब कितना, 125 रुपीज में उन्होंने ईच शेयर्स बेचे। तो 125, और टोटल शेयर्स कितने बेचे हैं, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 12500। ठीक है, अब यहाँ पे भी तो वो बेच रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसमें भी ब्रोकर अपना 20 रुपए हिस्सा लेगा, तो 20 रुपए माइनस करेंगे, तो ये कितना होगा, 0 का 0, फिर 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 4, ये 2 1। ठीक है, 12,480 रुपीज। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने देख लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड वेदर मिस्टर देसाई, आई मीन मिस्टर डिसोजा गेन्ड और इनकर्ड लॉस। अब हमें फाइंड करना है कि उन्होंने क्या कहते हैं, प्रॉफिट गेन किया है या लॉस गेन किया है। तो देखो, जब उन्होंने शेयर्स 200 शेयर्स को बाय किए तो उन्होंने टोटल कितना पैसा दिया था, 30,020 रुपीज। अब हम लोग देखते हैं कि जब वो शेयर्स को बेच रहे हैं तो क्या उनको उतना ही पैसा मिल रहा है, जैसे डिविडेंड, फिर जो उन्होंने 100 शेयर्स बेचे, फिर 100 शेयर्स उन्होंने प्रीमियम पे बेचे, तो क्या ये सारे को ऐड करके हमें ये देखना है कि उनको उतना पैसा मिल रहा है क्या जितना पैसा उन्होंने लगाया था। तो हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड प्लस ये वाले प्राइस को और ये प्राइस को सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करके देखते हैं कितना आता है, ये 12,480, फिर 3,980 और 5,000, सबको क्या करना है, हमने ऐड करना है। ये हो गया 0, 8, 8, 16, फिर 10, 14, ठीक है, फिर 5, 3, 8, 8, 9, 10, 11, ये हो गया 11 और 2। तो उनको कितना मिला, 21,460। और उन्होंने पे कितना किया था जब उन्होंने शेयर्स को खरीदे थे, तो 30,020 रुपीज। ठीक है, तो देखो इतना पैसा उन्होंने पे किया, और डिविडेंड फिर शेयर्स को बेचकर उन्हें मिला कितना, 21,460। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख के बोल सकते हैं कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट, तो लॉस हुआ है। अब पता करना है कि कितने का लॉस हुआ है, तो कैसे पता करेंगे, दिस माइनस दिस। तो माइनस करते हैं, 30,020 माइनस 21460। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 12 में से 6 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, और ये हो जाएगा 0। तो उनको कितने का टोटल लॉस हुआ, 8,560 रुपीज़ का उनको लॉस हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी लेंदी चला गया।
तो रफ में आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको फेयर में हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे, काफ़ी स्टेटमेंट। तो देखो, रेट ऑफ जीएसटी इज नॉट गिवन, तो कंसीडर नहीं करेंगे। परचेज ट्रांजेक्शन, पहले उन्होंने 200 शेयर्स को खरीदे हैं, उसका ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग। ब्रोकरेज कितना दिया है 20 रुपीज़, फेस वैल्यू कितना है 50, नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे 200 शेयर्स, और प्रीमियम कितना था 100 रुपीज़ में। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कैसे फाइंड करेंगे, तो फेस वैल्यू प्लस उस पर कितना प्रीमियम लगा है, तो फेस वैल्यू 50 और प्रीमियम कितना चल रहा है 100 रुपीज़। तो मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है 150 रुपीज़, लेकिन उन्होंने 200 शेयर्स खरीदे। एक शेयर की कीमत अगर 150 है तो 200 शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी 30,000 रुपीज़। लेकिन वो क्या सिर्फ 30,000 पे करेंगे, नहीं, तो उस पर उन्होंने ब्रोकरेज भी पे किया, और ब्रोकरेज कितना पे किया 20 रुपीज़ का। तो टोटल उन्होंने कितना रुपीज़ पे किया 30,020 रुपीज़। ठीक है, ये वो है जब उन्होंने 200 शेयर्स खरीदे। अब इन 200 शेयर्स पे उन्हें डिविडेंड भी तो मिलेगा ना, तो डिविडेंड कितना मिलेगा वो देखते हैं। तो फॉर डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 50%। तो कितना रिसीव किया उन्होंने 50% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है 50, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, तो 50% ऑफ फेस वैल्यू। तो कितना मिला, एक डिविडेंड, मतलब एक शेयर पे 25 रुपीज़ डिविडेंड मिल रहा है। और ऐसे कितने शेयर्स है उनके पास 200 शेयर्स है, तो सब पे अगर 25 रुपीज़ मिलेगा तो टोटल कितना मिलेगा उनको 5,000 रुपये उनको डिविडेंड मिला है 200 शेयर्स पे। अब उन्होंने क्या किया, ये जो 200 शेयर्स उन्होंने खरीदे उसमें से 100 शेयर्स उन्होंने 10 रुपये के डिस्काउंट पे बेच दिया। कितने रुपए के 10 रुपये के डिस्काउंट पे। ठीक है, तो वो देखते हैं। देखो, फॉर सेलिंग ट्रांजैक्शन 100 शेयर्स एट डिस्काउंट ऑफ ₹10, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर, तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, फेस वैल्यू 50 था और डिस्काउंट उन्होंने कितना दिया है 10 रुपये का, मतलब कितना, तो एक शेयर पे उन्होंने 40 रुपये। ठीक है, एक शेयर पे 10 रुपये डिस्काउंट दिया मतलब 40 रुपये, और ऐसे उन्होंने 100 शेयर्स बेचे तो उनको कितना मिला होगा 4,000 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन 4,000 टोटल मिलेगा क्या, नहीं, उस पर ब्रोकर अपना पैसा लेगा कितना 20 रुपये। तो उन्हें बेचने के बाद 100 शेयर्स को बेचने के बाद 20 रुपया ब्रोकर ने अपने पास रखा और दिया कितना 3,980 रुपीज़। ठीक है, ये तब जब उन्होंने 100 शेयर्स को 10 रुपये के डिस्काउंट पे बेच दिया। ठीक है, तो डिस्काउंट पे हम लोग क्या करेंगे, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, 50 रुपये फेस वैल्यू था और हर शेयर्स पे उन्होंने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, मतलब हर शेयर उन्होंने 40 का बेचा है, 40 रुपये का। तो ऐसे 100 शेयर्स उन्होंने बेचे तो कितने मिले 4,000, लेकिन ब्रोकर ने 20 रुपये अपने पास रख लिया और कितना दिया 3,980। फिर कुछ समय रुककर उन्होंने क्या किया 100 शेयर्स को और बेच दिए, बाकी जो बचे हुए शेयर्स थे उनके पास वो भी बेच दिया, लेकिन इस बार उन्होंने फ़ायदा कमाया, मतलब प्रीमियम पे बेचा। और कितना प्रीमियम 75 रुपीज़ के प्रीमियम पे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, क्योंकि जो फेस वैल्यू होता है ओरिजिनल वैल्यू उस पर प्रीमियम लगता है ना, अगर कंपनी प्रॉफिट में होती है तो ज़्यादा कमाती है, तो जो फेस वैल्यू है उस पर भी तो क्या कहते हैं प्राइस बढ़ जाता है। तो प्रीमियम कितना चल रहा है अभी 75 रुपीज़, तो उसमें क्या होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम कितना हुआ 125 रुपीज़। तो अब उन्होंने जो 100 शेयर्स बेचे तो एक शेयर्स उन्होंने कितने का बेचा 125 रुपये का। तो ऐसे उन्होंने 100 शेयर्स बेचे तो टोटल कितना उनको मिला होगा, तो 12,500 रुपीज़। लेकिन क्या ये टोटल उनको मिलेगा, जब ब्रोकर को उन्होंने कहा कि भाई मेरे इतने शेयर्स बेच दे और मार्केट से मुझे पैसा दे, तो ब्रोकर क्या उनको डायरेक्ट 12,500 देगा, तो नहीं, उसमें से वो अपना पैसा काटेगा, अपना कितना 20 रुपीज़ काट के बाकी 12,480 रुपीज़ बचा जो उसने क्या किया डिसोजा को दे दिया। ठीक है, उसके बाद अब हमें फाइंड करना है कि जब उसने 200 शेयर्स खरीदे और जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया, क्या उन्हें शेयर्स को बेचने के बाद या डिविडेंड जो उन शेयर्स पे मिला सब पे उन्हें लॉस हुआ है या प्रॉफिट, ये हमें फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे,
कंपेयर करेंगे ना, जितना डिविडेंड मिला है, जितना पहले 100 शेयर्स को बेचने पे मिला और दूसरे 100 शेयर्स को बेचने में मिला है, सबको ऐड करके देखेंगे कि क्या हमारा परचेज प्राइस के बराबर ये बैठ रहे हैं या नहीं। तो हमने सबको ऐड किया, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर डिसूजा कितना हुआ, तो टोटल इनकम ऑफ मिस्टर डिसूजा कितना मिला 21,460। तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड ज़्यादा है, अमाउंट इन्वेस्ट जो उन्होंने किया वो ज़्यादा है अमाउंट रिसीव्ड के मुकाबले। ठीक है, अब उन्हें क्या हुआ, लॉस हो गया, क्योंकि जितना उन्होंने पैसा लगाया उतना तो उन्हें मिला नहीं ना वापस में, तो क्या हो गया, लॉस। अब कितने का लॉस हुआ ये फाइन करेंगे, तो जितना उन्होंने लगाया और जितना उन्हें रिसीव हुआ दोनों को क्या करेंगे, माइनस करने पे हमें क्या मिला 8,560 रुपीज़। तो उन्हें कितने का लॉस हुआ, 8,560 रुपीज़ का लॉस हुआ। ठीक है, तो बस ये इतना ही है। काफ़ी लेंदी लग रहा होगा स्टेटमेंट्स के वजह से, बाकी ये उतना हार्ड नहीं है अगर एक बार आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे जो भी। ठीक है, तो एक बार देख लो इसको अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 4.4 होता है ख़त्म, उसके साथ चैप्टर नंबर 4 भी होता है ख़त्म। यहाँ पे दो प्रॉब्लम सेट दिए हुए हैं ए और बी करके, तो एक बार आप लोग खुद से भी कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करना, देखना सॉल्व होता है या नहीं। हालांकि अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे इजीली तो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस सेट 4.4 को भी खुद से ट्राई करके सॉल्व करने की कोशिश करना। बस, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।